70% out of the total carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ion, right? So we need to describe it further to understand some concept, right? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब बात कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की आती है तो वो शुरू कहाँ होगा, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे बात अगर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की आती है तो वो शुरू कहाँ से होगा, लंग्स की लेवल से, क्योंकि लंग्स में आया हुआ फ्रेश ऑक्सीजन हम ब्लड में ले रहे हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन एंटरिंग फ्रॉम अल्वेओलाई इनटू द ब्लड will be the start point of the oxygen's journey in the blood. Likewise, जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करने की जब बात आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम टिश्यूज, सेल्स, वेयर इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, एंड वो टिश्यूज या सेल्स से लिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आने के बाद उसकी जर्नी शुरू होगी, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। तो हम इससे पहले थोड़ी देर पहले वही बात कर रहे थे ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज या सेल्स से ब्लड में आता है तो उसी समय पे और एक चीज हुई है जिसको हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे कि ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में गया है, राइट? उसी समय पे ब्लड में CO2 आया है टिश्यू से। अब वो आने वाला CO2 अगर 100% माना जाए तो उसमें से 7% CO2 जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ब्लड में ही, मतलब प्लाज्मा में। बचा हुआ 7% गया तो बचा कितना, 93%। 93 में से 70% CO2 बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और 23% जो लास्ट में बचेगा वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है। ये पूरी बात बनी। अब हमको ये फर्दर पढ़ना है कि बाइकार्बोनेट वाला जो सेक्शन है उसका फर्दर डिस्क्रिप्शन क्या है। तो फिर से एक बार देखो क्या होता है कि जो CO2 ब्लड में आया टिश्यू से उसका लगभग 70% हिस्सा किसके साथ कंबाइन होता है, वाटर के साथ। किस एंजाइम की मदद से, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ठीक है ना। और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, और ये बता दूं कि एक रिवर्सिबल इंटरेक्शन है, मतलब ये उल्टा भी हो सकता है। बनेगा क्या, H2CO3, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3, it soon dissociates as H plus and HCO3 negative। ठीक, इतनी बात तो क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब ये समझो कि ये सब हो कहाँ रहा है, all this is going on within RBCs। ये सारी रिएक्शंस कहाँ हो रही है, RBCs के अंदर। RBCs के बाहर क्या है, प्लाज्मा, ठीक, जिसमें ऑलरेडी 7% CO2 डायरेक्टली डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो बाइकार्बोनेट बना, ठीक है ना, ये बाइकार्बोनेट कहाँ बना, अलग अलग RBCs के अंदर विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये बाइकार्बोनेट बाहर रिलीज होता है, कहाँ, ब्लड प्लाज्मा में, और वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब अनायन है। दिस पर्टिकुलर बाइकार्बोनेट कंबाइंस विथ Na+ or sodium ions in blood plasma and converts into NaHCO3, that is sodium bicarbonate। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इट इज अबाउट 70% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग इनटू द ब्लड, लेकिन वो CO2 के फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। इसलिए
हम इनको दो अलग अलग कंसीडर करते हैं। दैट्स व्हाई वी से कि 7% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज डायरेक्ट CO2 और डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। अब एडिशनल बात समझो यहाँ पे एक और कि आरबीसीज के अंदर बना हुआ एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आरबीसीज के बाहर निकला प्लाज्मा में, तो आरबीसीज के अंदर का आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक सिमिलरली चार्ज्ड आयन मतलब नेगेटिव आयन आरबीसी के अंदर जाता है। कहां से? प्लाज्मा से। वो आयन है क्लोराइड आयन। इज इट ओके? तो यहाँ क्या होता हुआ दिख रहा है हमको? Negatively charged bicarbonate ion exits the RBC and same charged chloride ion enters the RBCs in order to maintain the ionic balance. Is it okay? Now this particular shift or shift of Cl negative, that is chloride ion into the RBCs against exit of bicarbonate ion from RBCs is called as chloride shift or हैमबर्गर्स शिफ्ट। इसको ध्यान से समझो, ये किससे जुड़ा हुआ है? इस पर्टिकुलर फिनोमिनन से। देखो क्या हो रहा है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस की मदद से लगभग 70% CO2 आउट ऑफ द टोटल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड एंड देन बाइकार्बोनेट विद इन RBCs. दिस बाइकार्बोनेट इज देन released out of the RBC which is negatively charged. Against this negatively charged ions exit from the RBCs a similar charge, that is negatively charged chloride ion enters into the RBCs so that its ionic balance should not disturb. So this shift of chloride ions into the RBCs against the exit of bicarbonate ion from the RBCs is called as chloride shift or Hamburger's shift. ठीक? इससे पहले हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में एक बोहर्स इफेक्ट नाम का फिनोमिनन पढ़ा था। यहाँ पे ये दूसरा फिनोमिनन है जिसका नाम है क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स शिफ्ट। इसका मतलब है क्लोराइड आयन का आरबीसीज के अंदर जाना अगेंस्ट बाइकार्बोनेट आयन का आरबीसीज से बाहर निकलना। और जो बाहर निकला हुआ बाइकार्बोनेट आयन है वो प्लाज्मा में किसके साथ कंबाइन हुआ ताकि वो न्यूट्रल हो सके? सोडियम आयन के साथ एंड फॉर्म्स सोडियम बाइकार्बोनेट। रहा सवाल इस H+ आयन का, तो ये प्रोटॉन या H+ आयन जो है वो फ्री हो चुके हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म HHB। फ्री हो चुके क्यों? क्योंकि ये टिश्यू की लेवल पे हो रहा है एक्सचेंज, और टिश्यू की लेवल पे हीमोग्लोबिन जो ऑलरेडी किसके साथ एसोसिएटेड था? ऑक्सीजन के साथ। वो अपना ऑक्सीजन टिश्यू को दे चुका, ऑक्सीजन टिश्यू को दे चुका, तो वो उसके पास अब कुछ नहीं बचा, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन ओनली, नॉट ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड दिस हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद द प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम कार्बोनिक एसिड इन ऑर्डर टू फॉर्म रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन दैट इज HHB। तो इस तरह से चीजें होती है जब आरबीसीज के अंदर कार्बोनिक अनहाइड्रेस की मदद से बाइकार्बोनेट बनता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो हमको याद रखना होगा। अब फिर से एक बार, ये 70% CO2 जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, ये 7% CO2 जो डायरेक्टली डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, बचा 23% CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये पूरी बात हुई ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कहां से कहां? टिश्यूज से लंग्स तक। मतलब हम जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं इन अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाई डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजन
ऑक्सीजन तो दे दिया गया टिश्यू को, तो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बेसिकली कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। इज इट ओके? ये बात ठीक है। अब उस चीज को हम वैसे ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक आप समझो, टॉपिक का नाम है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लंग्स। टॉपिक का नाम और ठीक से समझो पहले, टॉपिक का नाम क्या है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड लिया कहां से गया, टिश्यूज से। किन फॉर्म्स में लिया गया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, डिसॉल्व्ड CO2 एंड बाइकार्बोनेट, बराबर। वो तीन फॉर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ब्लड कहां पहुंचेगा, हार्ट के थ्रू लंग्स में। लंग्स में क्या होना है, तो लंग्स में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तीनों रूपों में, उसको कहां जाना होगा, अल्वेओलाई में एक्सचेंज, बराबर। तो फिर जो ब्लड में प्रेजेंट CO2 है वो लंग्स में मतलब अल्वेओलाई में रिलीज कैसे हो पाएगा। सीधी सी बात है कि जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस रूप में है, बाइकार्बोनेट आयन। और हमने बोला था कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये जो एंजाइम है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, राइट। अब होता ये है कि लंग्स में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो HHB जो था वो फिर से बन जाएगा HbO2, मतलब लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में आएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, मतलब यहां से क्या निकलेगा, H+ आयन, बराबर। दिस H+ आयन कंबाइंस विथ bicarbonate ion and forms H2CO3 again। देखो उल्टा हो रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड हाइड्रोजन लंग्स पे निकल गया क्योंकि वहां ऑक्सीजन आया, ये निकला हुआ हाइड्रोजन आयन कंबाइन होता है ब्लड में प्रेजेंट बाइकार्बोनेट के साथ, और बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा फिर से कार्बोनिक एसिड। टिश्यूज की लेवल पे क्या हुआ था, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर H+ आयन और बाइकार्बोनेट बने थे, यहाँ पे H+ आयन बाइकार्बोनेट के साथ एसोसिएट होकर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है वो फिर से किसकी मदद से, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से, रिवर्सिबल रिएक्शन थी तो फिर से वही एंजाइम उल्टी डायरेक्शन में काम करेगा और बनाएगा H2O plus CO2, right? And because of the low partial pressure of carbon dioxide in lungs, the CO2 will enter into alveoli। इस तरह से टिश्यूज से लाया गया कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में था वो फिर से CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट होकर अल्वेओलाई में चला जाएगा, राइट। जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में था वो तो ऑलरेडी CO2 के फॉर्म में था, वो तो डायरेक्टली अल्वेओलाई में चला जाएगा। रहा सवाल उस CO2 का जो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड था, मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में था। तो बिकॉज लंग्स के लेवल पे, because at the level of lungs there is a very high partial pressure of oxygen, it causes release of CO2 from Hb, मतलब HbCO2 या हम जिसको कहते हैं कार्बामिनो
hemoglobin that converts into Hb plus CO2 and this CO2 also enters into alveoli. मतलब टॉपिक का नाम फिर से एक बार फोकस करो. इट सेज रिलीज ऑफ CO2 इनटू द लंग्स. लंग्स के अंदर जो CO2 आया वो तीन रूपों में है. डायरेक्टली एज अ CO2 जो डायरेक्टली अल्वेओलाई में रिलीज होगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट CO2 जो इस तरह से रिलीज होगा रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस से, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट CO2 जो हाई PO2 मतलब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से CO2 से डिटैच होगा और CO2 रिलीज हो जाएगा. ठीक, तो तीनों रूपों में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड इन तरीकों से लंग्स से बाहर निकाल दिए जाते हैं. अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं हैंडन इफेक्ट. ओके, अभी तक हमने जो दो इफेक्ट पढ़े वो कौन से थे? वो थे बोहर्स इफेक्ट और उसके बाद था क्लोराइड शिफ्ट. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग इज हैंडन इफेक्ट. राइट, तो हैंडन इफेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ इससे. यहाँ पे क्या बोला हमने कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉजिंग डिटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन, so that carbaminohemoglobin can change into hemoglobin and CO2, so that this CO2 can released out through alveoli. So ये जो phenomenon है ना, इसको हम कहते हैं हैंडन इफेक्ट. इसको अगर हम लिखें तो it is nothing but displacement of carbon dioxide from hemoglobin, that is carbamino hemoglobin due to high partial pressure of oxygen, that is PO2, is called as हैंडन इफेक्ट. ठीक है ना? क्या बोला है यहाँ पे कि लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड था उसका डिसोसिएशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन ड्यू टू द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एज हैंडन इफेक्ट. तो हमको तीन इफेक्ट्स पढ़ने को मिले कंबाइनिंगली अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें. तो पहला बोहर्स इफेक्ट जो कि नथिंग बट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की. दूसरा क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स शिफ्ट जो अभी तक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट shift of negatively charged chloride ions into the RBCs against exit of negatively charged bicarbonate ions from the RBCs. और तीसरा हैंडन इफेक्ट जिसके लिए हमने लिखा है displacement of CO2 from hemoglobin due to high partial pressure of oxygen at the level of lungs. तो ये तीन इफेक्ट दो गैसेस की ट्रांसपोर्ट और उनके सभी फॉर्म्स और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है ये अभी तक हम इस लंबे डिस्कशन में पढ़ रहे थे. और ये सारा डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो यू नीड टू फोकस एंड रीड इट प्रॉपरली. इज इट ओके? और ये जहाँ तक सवाल है यहाँ लिखी हुई चीज़ का, तो इट इज अबाउट कि हाउ द CO2 इज रिलीज्ड इनटू द लंग्स व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इन द लंग्स. फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट बाइकार्बोनेट, then we talked about carbaminohemoglobin. Is it okay? And this is a Handan effect. So students, in the chapter that we are discussing, that is breathing and respiration, or you say respiration and exchange of gases, we discussed one very important thing up to in the last class, that was oxygen hemoglobin dissociation curve, right? In that oxygen hemoglobin dissociation curve we learned
that the association of oxygen with hemoglobin and the dissociation of oxygen from hemoglobin depends upon various factors. One of the most important factor is partial pressure of oxygen, right? Less the partial pressure of oxygen, less is the affinity of oxygen for hemoglobin. More is the partial pressure of oxygen, more is the affinity of oxygen for hemoglobin. We discussed one very important value there called P50 value, where P50 stands for partial pressure of oxygen at which 50% of the available hemoglobin molecules are in association with oxygen. That means in the form of oxyhemoglobin, right? If we look at the normal oxygen hemoglobin dissociation curve, it is sigmoid shaped, right? And its shift towards left or right indicates changes in the partial pressures of oxygen and carbon dioxide, like those factors which shifts the oxygen hemoglobin dissociation curve towards left are actually increasing the affinity of oxygen for hemoglobin, and the factors that shift the curve towards right are actually decreasing the affinity of oxygen for hemoglobin, right? It was a very important topic, please recall it. Then the topic next to be discussed is ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. रिमेंबर एंड रिकॉल कि हमने जो शुरुआत की थी वो की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जहां पे हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म्स में होता है. पहला फॉर्म दैट इज इन डिसॉल्व्ड फॉर्म विद इन ब्लड प्लाज्मा. लाइक जब हम बात करें परसेंटेज की, तो अगर हम टोटल ट्रांसपोर्ट होने वाले ऑक्सीजन को 100% माने तो उसमें से 3% ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? डिसॉल्व्ड फॉर्म में. और रहा सवाल बाकी बचे 97% ऑक्सीजन का, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन दैट इज इन एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन दैट लाइज विद इन आरबीसी. और उसके बाद हमने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा, राइट? कुछ कैलकुलेशंस भी पढ़े, जैसे हमने कहा कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ब्लड में लगभग पर 100 ml कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम्स. और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑन एन एवरेज लगभग 1.34 ग्राम्स ऑफ या ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है. ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट जो चीज है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस है ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाने वाली, वो है कार्बन डाइऑक्साइड. अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस पर्पस से होता है कि लंग्स से ब्लड में लिया गया ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचे, उसी तरह से टिश्यूज के रेस्पिरेशन से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचाने का काम भी ब्लड का ही है, राइट? तो फिर टिश्यूज के सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा, वो ब्लड में आने के बाद ब्लड उसका ट्रांसपोर्ट लंग्स तक किस रूप में करता है? दैट्स व्हाट वी नीड टू डिस्कस एंड दैट्स द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन अंडर द हेडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन दो फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट हुआ था, करेक्ट? एक डिसॉल्व्ड फॉर्म में 3% और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन 97%. अब आप यहाँ पे बोल्ड पे अगर देखोगे तो आपको 3 क्लियर कट हेडिंग्स दिखेंगी. एक इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंड तीसरा एज अ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, राइट? जैसे डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट और इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. हेडिंग से क्लियर 3 बातें हमको समझ में आनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 फॉर्म्स में होता है या 3 रूपों में होता है. पहला, ऑक्सीजन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है,
कितना? तो 7%. Is it okay? मतलब out of the 100% of carbon dioxide entering into the blood, about 7% of the carbon dioxide, 7% is transported in the dissolved form. That's what is written. It is that portion of carbon dioxide which is present directly as a dissolved gas within blood plasma. मतलब ये वो परसेंटेज ऑफ CO2 है जो किसी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन अ ब्लड प्लाज्मा. फिर से एक बार समझो कि ब्लड द्वारा किसी भी समय पे ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम 100% माने तो उसमें से 7% किस फॉर्म में होता है? डिसॉल्व्ड फॉर्म में. फिर बाकी बचा कितना? तो 100 से 7 निकाल दो तो रिमेनिंग इज 93%. आउट ऑफ दैट 93%, 70% मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, हम सब जानते हैं. मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. अब सवाल आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो टिश्यूज से ब्लड में जाता है गैसियस फॉर्म में, मतलब CO2 के फॉर्म में, तो फिर CO2 का कन्वर्शन बाइकार्बोनेट में किस तरह से होता है? राइट? That's what the thing we need to understand. But first look at the statement on the whole very clearly. What is written? कि carbon dioxide after entering into the blood, it enters into cells of the blood, that is RBCs, and within RBCs this carbon dioxide combines with water. ठीक है ना? ब्लड में एंटर होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का 70% हिस्सा किसके साथ कंबाइन होता है? वाटर के साथ. कौन सी सेल्स के अंदर? आरबीसीज के अंदर. किस एंजाइम की मदद से? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, नेम इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज. कार्बोनिक अनहाइड्रेज ये एंजाइम आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है. एक क्वेश्चन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है. ये एंजाइम एक रिवर्सिबल इंटरैक्शन करवाता है किसके बीच? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच. किसके अंदर? आरबीसीज के अंदर, ताकि क्या बने? कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3, जो कि स्पॉन्टेनियसली डिसोसिएट होकर क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन ion, that is HCO3 negative and H plus ion. ये सब किसके अंदर होता है? RBCs के अंदर. अगर हम इसी चीज को रिएक्शन के फॉर्म में देखना चाहे तो वैसा भी हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से पढ़ो कि यहाँ क्या लिखा है सेकंड हेडिंग के लिए कि here carbon dioxide, how much carbon dioxide? 70% of the carbon dioxide enters into the RBCs, and with the help of bicarbonate ion, carbonic anhydrase enzyme, it changes to carbonic acid by combining with H2O, that is water, and the carbonic acid form soon dissociates into bicarbonate and H plus ions, right? So reaction wise it can be shown like this. Okay, so what is happening here? Let's consider this is an RBC, okay, and this is a cell, okay. So CO2 is arising from this cell, right, and oxygen is entering into the cell. Correct? Internal respiration. Now, we are talking about CO2, not about oxygen. Is it okay? So, what about this CO2? This CO2, if you consider as 100%,
So 7% of the CO2, 7% CO2 जो है वो किस फॉर्म में रहेगा? डायरेक्टली एज अ गैस इन अ ब्लड प्लाज्मा. 70% of it will enter into RBCs. Is it okay? And in RBCs, this CO2 combines with water in the presence of which enzyme? Carbonic anhydrase. Is it okay? Resultant effect of these two or combination of these two will be H2CO3, that is carbonic acid. It soon dissociates into H plus ion and HCO3 negative, that is bicarbonate. Is it okay? Now this H plus ion combines with hemoglobin to form HHB. अब ये हीमोग्लोबिन यहाँ क्यों बचा? क्योंकि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सेल्स में चला गया है, तो हीमोग्लोबिन लेफ्ट फ्री, एंड दिस हीमोग्लोबिन इंटरैक्ट्स विद H plus ion to form HHB, that is reduced hemoglobin. Is it okay? रहा सवाल इस बाइकार्बोनेट आयन का, तो ये बाइकार्बोनेट आयन नाउ डिफ्यूज आउट इनटू द प्लाज्मा. अब सोचो और समझो कि ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है ना, ये किस चीज से बना है? ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर के साथ होने वाले इंटरैक्शन से, जो इस एंजाइम ने करवाया है. अब बाइकार्बोनेट बनने के बाद आरबीसीज के बाहर चला जाता है बाइकार्बोनेट, मतलब प्लाज्मा में, और ब्लड के प्लाज्मा में ही वो ट्रांसपोर्ट होता है. लेकिन बनता कहां पे है? विद इन आरबीसीज. तो ये जो प्लाज्मा में प्रेजेंट बाइकार्बोनेट है, इज इट ओके? ये कितना है? 70% ऑफ द टोटल CO2. 7% ऑफ द CO2 इज डायरेक्टली प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, राइट? और बचा कितना? 70 बाइकार्बोनेट हुआ, 7% डिसॉल्व्ड फॉर्म हुआ, तो बचा 23%. तो वो बचा हुआ 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन एसोसिएशन विद हीमोग्लोबिन. इज इट ओके? Remaining carbon dioxide enters into the RBC but do not combine with water, but 23% of the carbon dioxide combines with amino groups of the globin within hemoglobin. मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बचा हुआ 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन करता है और खुद को ट्रांसपोर्ट करवाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन का नाम जो हम देते हैं वो है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. द रिएक्शन कैन बी सिंपली शोन लाइक CO2 plus Hb gives HbCO2. तो हम बचपन से या पहले से सुनते आते हैं कि हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, राइट? और ऑक्सीजन कैरियर है हीमोग्लोबिन. बट पूरी बात समझो तो ऐसा नहीं है. हाँ, ये बात सही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा कैरी किया जाता है, लेकिन ये बात गलत है कि हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होता है. हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन होता है, और 100 में से लगभग 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में होता है, मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है. अब इस पर्टिकुलर चीज को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे अलग से, लेकिन इस टॉपिक में हमारा जो मेन टारगेट या मेन फोकस है वो इस बात को समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म्स में और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. एक बार क्विक रिकैप. 7% of the CO2 is transported directly as a gaseous CO2 dissolved within blood plasma. 70% of the carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ion, whose formation
is described here ki how it exactly forms, and remaining 23% of the carbon dioxide gets associated with hemoglobin and transported in the form of carbaminohemoglobin. So the percentage is very important here. You should know clearly that 7% is dissolved, 70% is bicarbonate, and 23% is carbaminohemoglobin. And another important thing here is this particular description, which we are going to describe again separately. But here you can see the basics. Is it okay?